नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। करीब 6 महीना पहले देश के कुछ प्रमुख विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस नाम का गठबंधन बनाया था, जिनका उद्देश्य था कि इस वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें जो बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए गठ दोस्तों है, इसके खिलाफ यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ना था, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और यहाँ पे जेडीयू वगैरह और कई तरीके के यहाँ पे पार्टी इसमें सम्मिलित थी, आम आदमी पार्टी भी। लेकिन लोकसभा चुनाव जितना करीब आते जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस गठबंधन जो है वो बिखरता नजर आ रहा है दोस्तों। जहां पे बंगाल में टीएमसी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में सभी सीटों पे टीएमसी के ही उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब को लेकर कह दिया है कि पंजाब में जितने भी यहाँ पे कह लीजिए कि उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो आम आदमी पार्टी के ही होंगे, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस था, है ना, वो अब बिखरता नजर आ रहा है। और हम बात करेंगे यहाँ पे पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार के बारे में, जो कह लीजिए कि यहाँ पे सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से वो आरजेडी का, है ना, साथ छोड़कर वो एनडीए के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि विलय करने जा रहे हैं दोस्तों, गठबंधन फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि पॉलिटिकल टर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है बिहार के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नीतीश कुमार टू स्वैप अलायंसेस अगेन मे शेयर स्टेज विथ पीएम इन बिहार, है ना, कि एक बार फिर से यहाँ पे कि जो नीतीश कुमार की यहाँ पे पार्टी है जेडीयू, वो एनडीए के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि मिल सकती है। और अगर जो ऐसा होता है तो जो इंडिया अलायंस है वो पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों बिखर जाएगा, है ना। इससे पहले सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई कि ये जो इंडिया अलायंस है वो बिखरता नजर आ रहा है, तो ममता बनर्जी ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि वो पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर टीएमसी के ही उम्मीदवार को उतारने जा रही है, ठीक उसके अगले ही दिन जो आम आदमी पार्टी है वो भी पंजाब को लेकर यही अनाउंस कर देती है कि वो जो शेयरिंग है, सीट का शेयरिंग, वो किसी और के साथ नहीं करेगी, कांग्रेस वगैरह के साथ नहीं करेगी, वो अपने ही उम्मीदवारों को उतारने के लिए जाएगी दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक, है ना, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, जो कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी वाली नेतृत्व वाली जो यहाँ पे एनडीए है उसके खिलाफ लड़ना इनका एक मकसद था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इस अलायंस को कह लीजिए कि वॉकआउट करने जा रहे हैं। सोर्सेज की अगर जो माने तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लास्ट मिनट में यू टर्न करने वाले हैं और बीजेपी के साथ एक बार फिर से पार्टनर करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में। ओवर द लास्ट 2 डेज, है ना, विगत 2 दिन पहले से ही यहाँ पे टू की लीडर, एक ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, हैव ऑल बट कट टाइज विथ इंडिया ब्लॉक। इन्होंने इंडिया ब्लॉक के साथ यहाँ पे अपने टाइज को कट कर दिया है अपने अपने स्टेट में, जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर, वही ममता बनर्जी ने बंगाल को लेकर, है ना, कि वो सोलो, है ना, यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे लड़ेंगी सारे सीटों पर और वो कांग्रेस के साथ किसी तरीके का अलायंस है वो रूल आउट कर देंगे यहाँ पे, है ना, पंजाब में और वहाँ पे। मिस्टर कुमार हु सोर्सेज सेड मे इवन शेयर स्टेज विद पीएम नरेंद्र मोदी एट हिज 4 फरवरी बेतिया, है ना, बेतिया में कह लीजिए कि रैली होने वाला है दोस्तों यहाँ पे बीजेपी का। उसमें देखने को मिल सकता है कि नीतीश कुमार स्टेज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार ने अपने सारे एमएलए को पटना में यहाँ पे कह लीजिए कि बुलावा भेजा था और इस बात को लेकर अवगत भी करा दिया है। अब यहाँ पे सोर्सेज की माने तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है, या तो जो बिहार की असेंबली है उसकी पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया जाए और एक बार फिर से असेंबली इलेक्शन को बुलाया जाए लोकसभा इलेक्शन के अलोंग साइड, है ना, कि एक समय एक तरफ लोकसभा इलेक्शन भी चलता रहेगा और एक समय एक साथ बिहार में कह लीजिए कि असेंबली इलेक्शन भी चलता रहेगा, अगर जो नीतीश कुमार असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे। एल्स अलाउ मिस्टर कुमार टू कंटिन्यू एज द चीफ मिनिस्टर, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार अपने चीफ मिनिस्टर के पद पर बरकरार रहते हैं बिना असेंबली को डिसॉल्व करे, विच इज बीइंग ग्रेटली रजिस्टर्ड द पार्टीज लोकल लीडर इट इज नाउ विलिंग टू वेट एंड वॉच एज द इवेंट अनफोल्ड इन द नीतीश कुमार कैंप, है ना। अब नीतीश कुमार के एमएलए किस तरीके की डिसीजन लेती है, किस तरीके का आता है, तो अभी वेट एंड वॉच का यहाँ पे सिचुएशन आ रखा है। अगर जो हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, है ना, 243 का जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव मेंबर है बिहार के अंदर, है ना, उसमें अगर जो हम बात करें कि मेजोरिटी कितना है तो 122 है। अगर जो अभी हम बात करें गठबंधन में कितनी कितनी सीटों पे शेयरिंग हो रखा है तो आरजेडी का 79 सीट है। नीतीश कुमार कैन फॉर्म गवर्नमेंट विथ 82 सीट ऑफ द बीजेपी एंड 45 ऑफ हिज जनता दल यूनाइटेड, है ना, कि जेडीयू का मात्र कितना है 45 है, लेकिन जो एनडीए है जो बीजेपी है उसका 82 सीट है ना। तो अगर जो आप 82 को और 45 को जोड़ दोगे तो कह लीजिए कि एक मेजॉरिटी फॉर्म हो जाएगा और बिहार के अंदर ये कह लीजिए कि अपना सरकार फिर से एक बार बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आरजेडी किसी और के साथ गठबंधन नहीं बना पाएगी। तो ये जो मेजॉरिटी का मार्क है बिहार असेंबली के अंदर, है, जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं 243, तो ये 79 से फॉर्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर जो ये जनता दल जो है, जो कि लालू यादव का है, राष्ट्रीय जनता दल, अगर जो इससे
जो जेडीयू का है, अगर जो अलग हो जाते हैं, गठबंधन तोड़ देते हैं, तो बहुत कह लीजिए कि यहाँ पे आशंका है कि वो, या फिर 95% अब कन्फर्म ही समझिए कि वो एनडीए के साथ जोड़ने जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पे निकल कर आ रहा है दोस्तों कि है ना, 2 दिन पहले ही अनाउंस किया गया कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि तारीफ करी है भारत सरकार का और बीजेपी का यहाँ पे, है ना। और बताया जा रहा है कि यही एक बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि टर्न साबित हुए जा रहा है यहाँ पे, है ना। Sources said even though state BJP leader are skeptical about Nitish Kumar's return, top leadership of the party has made up its mind and issue a gag order on the state unit. A state leader have been categorically told not to badmouth the chief minister. A state BJP chief, Samrat Chaudhary, has been called to Delhi. He and senior Bihar leader Sushil Modi are likely to meet party BJP JP Nadda and Union Home Minister BJP Chief Strategist Amit Shah this evening, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुशील कुमार मोदी ये सब आज अमित शाह से यहाँ पे कह लीजिए कि मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्या बात होकर निकलता है उसके बाद ही यहाँ पे बताया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम नीतीश कुमार की बात करें जो कि 72 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस वुड बी द 5th चेंज ऑफ कैंप सिंस 2011-13, है ना। 2013 से अगर जो हम बात करें तो उनके कैंप में ये 5वां बदलाव होने जा रहा है। ही हैज़ बीन स्विंगिंग बिटवीन द एनडीए एंड द महागठबंधन ऑल द वाइल कीपिंग हिज जॉब इन द स्टेट इंटैक्ट, है ना। चाहे कितने भी यहाँ पे उनके कैंप में चेंज आए हो, वो लगातार अपने सीट को, है ना, बनाए रखने में कामयाब रहे हैं दोस्तों। और चाहे वो लालू के साथ, लालू के पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ महागठबंधन कभी बनाना हो या फिर एनडीए के साथ बनाना हो, इन दोनों के बीच में वो स्विंगिंग यहाँ पे करते रहे। ही स्विच साइड लास्ट इन, है ना, 2022 में भी वो लास्ट मौके पर जाके अपना साइड को चेंज कर लिए थे। जस्ट 3 ईयर आफ्टर ही हैड वॉक आउट द ग्रैंड अलायंस एंड ज्वाइंड एनडीए, है ना। उस वक्त भी यहाँ पे वो एनडीए के साथ ज्वाइन किए थे और एक बार फिर ऐसा नजर आ रहा है कि वो आरजेडी को छोड़कर एक बार फिर से वो यहाँ पे बीजेपी को या फिर एनडीए जिसको, है ना, उसके साथ ये मिलकर सरकार फॉर्म करेंगे, है ना। 45 और 82 मिलाकर 122 का जो मेजोरिटी मार्क है वो क्रॉस हो जाएगा या फिर वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। द साइन हैव ऑल बीन देयर ओवर द लास्ट वीक विद द चीफ मिनिस्टर शार्प कमेंट on dynastic politics and the subsequent retort from Lalu Yadav daughter on social media. Despite lead deletion expanding the rift, Mr. Kumar comment were seen as a snubbed ally लालू यादव, है ना, तेजस्वी यादव। तो कह लीजिए कि आरजेडी के साथ और जेडीयू के बीच में भी यहाँ पे काफ़ी मतभेद देखने को मिल रहा है। तो आगे क्या टर्न होकर निकलता है ना, जैसा भी कुछ अपडेट रहेगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।